पूर्णिया में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां घर पर बमबाजी के बावजूद 12 दिन के बाद भी पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज नहीं किया है। पुलिस दूसरे पक्ष के आवेदन के इंतजार में बैठी है। पूरा मामला पूर्णिया शहर के मधुबनी ओपी के डीआईवी चौक रहमत नगर का है। रहमत नगर निवासी तीर्थानंद ठाकुर ने कहा कि उनकी मौसी मीना देवी ने 2012 में ही 2 कट्ठा जमीन खरीदा था, जिसका 2012 में ही म्यूटेशन करवा लिया। उस पर वे लोग घर बनाकर भी काफी दिनों से रह रहे हैं। 28 दिसंबर की रात फ्लावर मिल के पास के निवासी साकित कुमार, रोशन कुमार समेत 4 लोग उनके घर पर आया और घर पर बम फेंका, जिससे पूरा मोहल्ला दहल गया। उस समय वो लोग किसी तरह जान बचाकर भागे। इसकी सूचना रात में ही मधुबनी ओपी की पुलिस को दिया गया। मधुबनी ओपी प्रभारी श्वेता कुमारी और पुलिस बल मौके पर पहुंची और वहां से बम और बम के टुकड़े बरामद कर अपने साथ ले गई। इस बाबत पर उसने रात में ही थाने में आवेदन दिया, लेकिन आज तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। वहीं उसने एसपी कार्यालय में भी आवेदन दिया। खतियानधारी देवशरण यादव, ये जमीन मेरी मौसी का है। मीना देवी 2012 में सुरेंद्र यादव से खरीदे थे और खतियान था देवशरण यादव के नाम से। देवशरण यादव जब मर गए उसके बाद 2012 में मेरी मौसी मीना देवी खरीदी है, जो उसका केवाला, मोटेशन और होल्डिंग नंबर, पोजीशन सब कुछ अप टू डेट है। और यहाँ साकेत कुमार किन से लिए हैं नहीं लिए हैं ये तो पता नहीं। वो बार बार आते हैं, कभी गोली चला के चल जाते हैं। इधर फिलहाल 28 तारीख के 9:30 बजे हम लोग बैठे हुए थे, 4-5 आदमी से रूम में आया, गाली गलौज किया और 3-4 गो बम फेंक के चला गया। और पुलिस अभी तक इसका कुछ संज्ञान में नहीं लिया है। गए एफआईआर भी करवाया, एसपी साहब के यहाँ भी आवेदन दिए। पुलिस आई थी। पुलिस यहाँ का जो भी था उसका विशेष बचा हुआ लोहा का कंद वगैरह उठा के ले गए हैं, बम का टुकड़ा वगैरह, लेकिन अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं किए हैं। अब किस दबाव में आके वो अभी तक एफआईआर नहीं लिए हैं ये तो अब थाना प्रभारी ही बतलाएंगे। हम यही कहना चाहते हैं, अगर इस तरह का होते रहेगा फिर इसका जिम्मेदार कौन बनेगा। बम फेंक के चला गया, कल गोली मार के चल जाएगा। प्रशासन सोया हुआ है, इस तरह से कैसे काम चलेगा। प्रशासन इस पर ठोस से ठोस कदम उठा के उस पर संज्ञान में लाए इस मामला को और सुरक्षा हमको ही करे। क्या नाम हुआ? तीर्थानंद ठाकुर। ये साकेत कुमार कौन? साकेत कुमार पता नहीं, उनका घर है उधर कृष्णापुरी फ्लावर मिल के पास। कितने लोग आए थे? वो लोग 4-5 आदमी आए हुए थे, जिसमें 2 व्यक्ति को हम पहचाने। साकेत कुमार था और रोशन सिंह था, उसका घर यहीं सिंह फील्ड में है। क्या खाता खसरा है ये मेरे जमीन का खाता खिसरा 489 है, खाता 1641 है, खिसरा रकबा है 2 कट्ठा। वहीं तीर्थानंद ठाकुर के पड़ोसी मोहम्मद मुर्शीद का कहना है कि उस रात कुछ लोग आकर यहां बम फोड़ा था और धमकी देकर गए थे। पुलिस बम बरामद कर लेकर भी गई है। इसके बावजूद अभी तक एफआईआर नहीं किया गया। कभी भी यहां पर कोई बड़ी घटना हो सकती है, इसका जिम्मेदार कौन होगा। लगभग 10:30 बजे, 9:30 के बीच में बम की आवाज हुई। बहुत बड़ा इस मोहल्ला दहल गया था। सुबह हम लोग रास्ते में आए, सुबह भी यहाँ जब जमा हुआ आदमी तो पुलिस भी आई हुई थी। सारा उनको हम लोग दिखाए, बम का टुकड़ा जो भी जहाँ भी चला था सब दिखाए, लेकिन ये लोग दरखास्त दिया, अभी तक कोई पुलिस की तरफ से कार्रवाई नहीं हुई है। आगे भी इस तरह की घटना हो सकती है? आगे भी हो सकती है, किसी समय कोई घटना घट सकता है, बीच में रहता है। मान लीजिए कोई बम मार दे या गोली मार आके जो उसका विपक्षी है, वो दबंग किस्म का आदमी है, वो बोलता है कि हमारी जमीन है। और हमको सुनने में आया कि जमीन केस, ये कोर्ट में केस चल रहा है, 144 लगा हुआ, 107 लगा, फिर भी इस तरह घटना करता है। मतलब दबंगई कर रहा है। दबंगई करता है। क्या नाम हुआ? मेरा मुर्शिद आलम नाम हुआ। वहीं जब इस बाबत पर मधुबनी ओपी प्रभारी श्वेता कुमारी से पूछा गया तो उन्होंने स्वीकार किया कि उस रात वहां एक बम चला था। उसने बम के टुकड़े भी घटनास्थल से बरामद किए हैं। उन्होंने कहा कि पीड़ित द्वारा रात में आनन फानन में आवेदन दिया गया था, लेकिन वह आवेदन सही नहीं था, जिस कारण उसने एफआईआर दर्ज नहीं किया। ओपी प्रभारी ने कहा कि पूरा मामला जमीन विवाद का है। दूसरा पक्ष भी प्राथमिकी दर्ज करना चाहता है। दोनों पक्षों का आवेदन लेकर केस कर देंगे। ऐसे में सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि पूर्णिया पुलिस किस तरह से काम कर रही है। 28 28 से 12 28 बार
क्या मामला है? मैडम, ये रहमत नगर में एक बम चलने की सूचना मिली थी 28/12 को, क्या मामला उसमें सामने आया? उसमें उस दिन सूचना मिली हमको, हम लोग गए और भी मेरे थाना के पदाधिकारी थे, 2-3 उनके साथ गए थाना, वो देखे घटनास्थल पे तो कुछ बम का टुकड़ा जैसे सुतरी वगैरह इस टाइप से था वहाँ पे गिरा हुआ, उसको इकट्ठा करके हम लोग देखे। बम तो था, लेकिन अब कौन क्या किया वो बाय नेम बोल रहे हैं, तो इसमें तो आवेदन तो मिला है, होगा जैसा बाद में किया जाएगा। पूरा मामला के पीछे क्या कारण लग रहा है? ज़मीनी विवाद का मामला है। हम लोग दोनों में अपने में ज़मीनी विवाद का मामला था, इसीलिए। तो इसमें क्या आवेदन मिला है आपको? ऐसा ही लिख के उस दिन रात में आके हल्का ऐसा ही मतलब जैसे तैसे लिख के दिए थे। हम बोले कि बाद में आप आके एक फ्रेश आवेदन दे दीजिएगा, जैसा होगा वैसा। फिर दोबारा फिर उन लोग आए नहीं, बोले हम लोग आपस में बैठ के कर लेंगे समझौता, हम लोग आपस में बैठ के। अगर वो लोग आते हैं तो आप FIR करेंगे? आएंगे तो होगा। नहीं, उन लोगों का कहना था कि हम लोग 28 को ही आवेदन दे चुके थे। हाँ, वही तो बोल रहे हैं, आके दिए थे, लेकिन उतने अच्छा से नहीं दिए थे। ऐसा ही रात में वो आए, घटना होने के बाद करीब 12-1 बजे आए थे और एक लिख के ऐसा ही दे दिए फॉर्मेलिटी के तरह, FIR करने के ये में नहीं दिए थे। क्या सूचना मिली, कितने बम चले थे वहाँ पे? कुछ इस तरह? बस एक आवाज़ हुई तो